नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं अभी पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 5 शेयरों का एनालिसिस किया था। डिटेल एनालिसिस नहीं था, बट मैंने आपको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। उनमें से आई होप अगर आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया होगा तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। तो वो ठीक-ठाक कर रहे हैं इस समय। जो उसमें है, एक मैकपावर सीएनसी मशीन्स, दूसरा जमुना ऑटो, तीसरा सलासर टेक्नोलॉजी, बीएलएस ई कॉमर्स और प्रोटियन ई गवर्नेंस। तो इसमें से सबसे सिग्निफिकेंट और जो सबसे मुझे पसंद है वो है प्रोटियन ई गवर्नेंस, जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसकी, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसकी जो अपर जो साइड को है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब मैं आपको आज कुछ 2-3 स्क्रिप्ट्स आज मैं बताऊंगा, उनका भी मैं डिटेल एनालिसिस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमें इन शेयर्स पे कन्विक्शन है या नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग जो स्मॉल कैप्स हैं उस पे कहते हैं कि बहुत रिस्की होते हैं, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप्स को इस पूरे सी में से, इस समुद्र में से अगर ढूंढते हैं, कोई अगर हीरा आपको मिलता है तो वही मल्टीबैगर बनता है। बहुत सारे स्मॉल कैप्स, हजारों स्मॉल कैप शेयर जो मार्केट में अवेलेबल हैं, परंतु आपको ऐसी कन्विक्शन वाली ऐसी कंपनी जिनके मैनेजमेंट रियली में उन शेयर्स को, उन स्क्रिप्ट्स को, उन स्मॉल कैप्स को लार्ज कैप बनाने के पीछे जो उनका काम है उस पर लगे हैं, वही काम करते हैं। अदरवाइज बहुत सारे स्मॉल कैप्स होते हैं और हर स्मॉल कैप लार्ज कैप नहीं बनता, परंतु बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है, जिनके जो मैनेजमेंट है वो दिन रात उनको मिड कैप और लार्ज कैप बनाते हैं। वही आपकी जो पोर्टफोलियो को एक मल्टी बैगर जो रिटर्न देते हैं वही स्मॉल कैप देते हैं। तो जो पैसा मार्केट में बनता है वो लार्ज कैप में उतना अधिक नहीं बनता, बनता वहाँ पर भी है, वहाँ पर एक स्टेबल पैसा बनता है, परंतु जो स्मॉल कैप होते हैं उसमें आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मल्टी बैगर बनते हैं और वो एक आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। परंतु आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप ऐसे शेयर्स को मार्केट से चुनें। तो इसी तरह के कुछ शेयर जो कभी एक बहुत बड़े लार्ज कैप हुआ करते थे, लेकिन कुछ मैनेजमेंट, कुछ कंडीशंस और कुछ जो भी सरकारी नीतियां और उनके कारण बहुत नीचे चले गए हैं, उस तरह के कुछ शेयर्स मैं आपको बताऊंगा। पहला शेयर है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर का शेयर पिछले एक साल में काफ़ी उतार चढ़ाव के बीच एक स्टेबिलिटी की स्थिति में, इस समय 30 रुपये के आसपास वो काम कर रहा है। एक बार ये शेयर 8 से 9 रुपये के बीच आ गया था, क्योंकि इस शेयर में कर्ज बहुत था और कंपनी ने एक टारगेट रखा था कि 31 मार्च 2024 के फिजिकल ईयर तक ये अपने को कर्ज मुक्त करेंगे, और इस दिशा में उन्होंने काफ़ी कदम उठाए और मुझे लगता है कि वो काफ़ी इस दिशा में सफल होने की कगार पे हैं। परंतु मैं ये नहीं कहूँगा कि ये शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, परंतु एक नियर फ्यूचर में इसमें सोचा जा सकता है कि हम एंट्री लें, क्योंकि अभी 30-31 रुपये में ये अवेलेबल है। तो एक 10-12 रुपये, 15 रुपये की अपसाइड के लिए इस शेयर में एंट्री ली जा सकती है। तो रिलायंस पावर अपने को कर्ज मुक्त करने के लिए बिल्कुल इन्होंने एक इच्छा शक्ति जाहिर की है और एक इच्छा शक्ति की तरफ काम भी इन्होंने की तरफ काम बढ़ा रहे हैं और कदम बढ़ा चुके हैं। लगभग मुझे लगता है कि साल 2 साल में ये कंपनी ट्रैक पे आने की मेरी पूरी उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद है, अब आएगी या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस समय 30-31 रुपये पे जो शेयर चल रहा है, तो क्या पता आने वाले समय में इसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर राय ले लीजिए। तो ये अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, ये मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनी नहीं है। कभी इस शेयर के आईपीओ ने मार्केट में धमाल मचाया था। ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड जो आईपीओ ये मार्केट में आया था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि कंपनी का शेयर 8-9 रुपये में आके काम करने लगा था। इस समय ये 30 रुपये में काम कर रहा है, जो कि 30 से 31 रुपये के बीच है। कंपनी की प्रतिबद्धता है कि हम अपने को कर्ज मुक्त करें। 735 करोड़ रुपए का कर्ज था कंपनी का 31 दिसंबर 2023 तक का। तो कंपनी इस ओर अग्रसर है कि ये अपने को कर्ज मुक्त करने पे प्रतिबद्ध है। दूसरा शेयर
मैंने पहले भी बताया था आपको, जेपी पावर है, क्योंकि इस समय पावर जनरेशन कंपनी, जो पावर जनरेशन और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, इनका टाइम चल रहा है। तो जेपी पावर मैंने पहले भी एक बार कवर किया था। तो इस कंपनी का भी एक जो कर्ज मुक्त होने का और जो अपनी इक्विटी, डेट को इक्विटी में चेंज करने का जो प्लान है, वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या पता 1-2 साल में कंपनी के भी दिन फिर जाएं और कंपनी फिर से अपनी पुरानी जो ग्लोरीज हैं उनको पाले। और अब 2 शेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि डिफरेंट फ्रॉम द पावर सेक्टर है। एक कंपनी है टाइम टेक्नोप्लास्ट। तो ये शेयर ऑलरेडी 270 रुपये के आसपास काम काज कर रहा है, लगभग अपने 52 वीक हाई पे है। ये कंपनी प्लास्टिक के डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे बड़े बड़े जेरिकेन्स हैं, पॉलीमर्स, सिलेंडर्स और बहुत सारे जो प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं, बहुत रेंज प्लास्टिक प्रोडक्ट इनके पास है। तो इस शेयर का भी आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं, एक बार अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर से इस शेयर के बारे में भी राय ले सकते हैं। हमारी इस शेयर पे एक ठीक ठाक पॉजिटिव राय है। और लास्ट जो शेयर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, सेलजेल इलेक्ट्रॉनिक्स, SELJDR, सेलजेल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बहुत इस समय थोड़ा सा कॉस्टली शेयर है, लगभग 848-20 रुपये के आसपास फ्लैक्चुएट कर रहा है जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इस शेयर ने इसी साल 220-230 रुपये से 800 रुपये तक का सफ़र तय किया। और ये कंपनी कैड और कैम, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मेंटेनेंस पे काम करती है। और एक मॉडर्नाइजेशन, किसी भी प्लांट का ऑटोमेशन करना है, प्लांट की मॉडर्न डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये कंपनी उसमें काम करती है, जो कि एक बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस है। और कंपनी काफ़ी वर्षों से मार्केट में इस ओर काम कर रही है।